हुआ था। माशाल्लाह, आपने इस्लाम कबूल कर हाँ लिया जी। माशाल्लाह। हाँ सुभान जी, हाँ अल्लाह। जी, मतलब ऐसा ऑफ़िशियली नहीं हुआ अभी क्योंकि फैमिली की वजह से थोड़ा। जी जी जी। बट अभी मतलब मेरे को पूरा महीना हो गया है कि मैं अभी कुरान पढ़ रहा हूँ। ठीक ठीक, माशाल्लाह। तो थोड़ा बताना चाहेंगे कैसे किया हाँ जी। और क्या हुआ, कोई इंस्पिरेशन, कोई चीज? हाँ जी, हाँ जी। तो लाइक ये होता था कि मतलब मैंने बचपन से ना तो कभी कोई वेद पढ़ा था, ना तो मतलब हाँ, गीता थोड़ा बहुत पढ़ा है। और जैसे कि शिव का जो तांडव स्तोत्रम है वो आता है, और हनुमान अच्छा, चालीसा हो गई, ये सब पढ़ा है, गाय- बट वेदों की गायत्री तरफ गायत्री कभी नहीं मंत्र गया। आता है आपको? गायत्री मंत्र हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। सुनाइए जरा, सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जबरदस्त, जबरदस्त हो गया। ठीक है। हाँ जी, तो और बहुत चीज़ें क्या हैं मतलब लाइक क्या ये ये आपकी सब तो एज क्या है? कॉमन। हाँ जी। एज आपकी क्या है? मैंने कहा उम्र आपकी क्या है, अगर बताना चाहें। मेरी 24 है। ओ माशाल्लाह, आप तो यंग हैं उनसे भी, जो हमारे हाँ आदि भाई जी। आए थे। वेरी गुड, हाँ जबरदस्त। जी, तो जी। मैंने कभी वेद वेद की तरफ नहीं ध्यान दिया इतना, बट अभी क्या हुआ ना कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम चालू था कंट्री में, बहुत ज़्यादा। हम्म। तो सभी फ़ोर्सफुली कोई जैसा हम मेट्रो स्टेशन के पास भगवत गीताएँ जगह-जगह दे रहे हैं कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो ऐसा। हम्म। तो लाइक लॉकडाउन का भी टाइम आया था काफ़ी टाइम पहले, तो उसके बाद हम्म। सब फ्री हुए। तो अभी तो मैंने वेदों की तरफ जैसे ही जाना शुरू किया मैं छोड़ दिया। मैं छोड़ दिया भाई, क्यों मैं क्यों, निकल गया क्या हुआ? भाई। क्यों? ऐसे ही भाई टूट गया भाई मैं पढ़ के। वेद पढ़ के तो आप वेद से दूर हो गए? हाँ जी, मतलब खराब लगा, थोड़ा हर्ट हुआ चीज़ें देख के। बहुत सी ऐसी उसकी चीज़ें वजह? थी लाइक जैसे ईश्वर जो है ना ही मिट्टी में है, ना उनकी मूर्ति है, ना ये सब चीज़ें जब मैं देखा तो मेरे को ऐसा शॉक फील हुआ कि लाइक हम फिर पूछते क्या हैं? हम अगर हमको तौबा करना हो या माफ़ी माँगना हो या कुछ भी ऐसा हो कि मेरे से कोई अगर गलती हुई है करंट में, तो मैं भगवान से माफ़ी कैसे माँगूँ? हम्म। तो वो प्रोसेस मैंने देखा कि मतलब मैं गलत ही कर रहा था ऑलमोस्ट, जब पता चला एट द एंड। अच्छा, जब कोई चीज़ जबरदस्त हो गया। पृथ्वी में मौजूद ही हाँ। नहीं है, तो ये ये कंसेप्ट क्या चल रहा है वो मेरे को जान के बहुत खराब लगा बस, कि जो मैं चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे क्या बोलते हैं, काली माता हैं और कालका जी हैं, कालका माता जी थी, दुर्गा माता है, वैष्णो माता है, जितनी भी हैं, तो वो सब का मेरे को अजीब लगा कि इतने सब गॉड्स कैसे हो सकते हैं। हम्म। आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लेते, इतने ज्यादा उन्होंने, आप उन्होंने तो वैरायटी दी है ना, जैसे आप किसी अभी फ़ोन में शॉप पे जाते हैं। थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, उसके बाद आगे नहीं पढ़ पाया भाई, ठीक है। इतने में ही बिखर गया भाई। ठीक है। आपको कोई फेवरेट फेवरेट था जब तक आप हिंदू थे? को फेवरेट गॉड हो यार, ये जरा मस्त है, ये पावरफुल है, बॉडी शॉडी अच्छी है? हाँ जी। मैंने मैंने कहा आपको कोई फेवरेट गॉड था कि भाई ये बॉडी शॉडी अच्छी है, इसके सिक्स पैक एब्स हैं, ये ठीक है? हाँ जी, नहीं, नहीं, मैं बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अगर मानता था हिंदू गॉड में, तो मैं मानता था सबसे ज़्यादा इनको शिव जी को, और क्या बोलते हैं, राम जी को। तो मैं हम्म। इनके स्तोत्रम याद किया हूँ, काफ़ी स्तोत्रम मेरे को याद भी आई, मैं ऐसा रट्टा मार-मार के याद किया प्रॉपर जितना हो कोई सका कोई एक मेरे सुना, से। कोई एक सुनाए शिव जी का कोई सूत्र भी सुना दें। हाँ जी, जैसा शिव जी का जो स्तोत्रम है, क्या बोलते हैं, जटाटवी गलज्वल प्रभापावितस्थले गले वलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमड्डमड्डमड्डिनी नादमड्डमरवय चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। ये जितना भी आगे का था, धरा धरेंद्र नंदिनी विशाल धरा धरेंद्र नंदिनी, मतलब जितना याद हो सका मैं काफी इसी की तरफ ही बढ़ता जा रहा था कि मेरे को पूरा याद हो जाए, पूरा याद हो जाए। मैं ऑडियो लेके सुनता रहता पूरे दिन। जबरदस्त, जबरदस्त। तो हो मुझे गया तो ऐसे बहुत लग रहा टाइम है मेरे को, किसी तो ने, अभी मेरे को। आपने जो पढ़ा है, मुझे हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपने पढ़ा है जिस रिदम से, वो मुझे डम डम डुडुम हाँ डुडुम, जी। मुझे लग रहा था किसी ने प्लास्टिक के डब्बे में ना छोटे छोटे कंकड़ डाल के उसमें पढ़ा है। ओ भाई।
धड़म धड़ुम धड़म टूम पाम पूम पाम, वो फिर नहीं आर्या ये समाज उसमें ये था कि ये डमक डमक डमन्नी नाद मड्डम अरवय, ये सब जो है एक फ्लो बनता था उनमें कुछ। तो संस्कृत टफ, बहुत ज्यादा टफ में लिखा हुआ है ये जो स्तोत्रम है, जब से ज्यादा टफ संस्कृत में बोलते हैं कि लिखा गया है जो। तो मैं यही याद करने का पूरा एकदम एकदम प्रैक्टिसिंग में आ गया था प्रॉपर, बट एट द एंड में छोड़ दिया जब मैं थोड़ा सा भी हुआ ना कि मेरे को। हाँ मैं मतलब मैं रिवर्ट पता है किस मूवमेंट पे हुआ था, मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड था हुसैन नाम का, मुंबई का है। तो कोई तो काउ यूराइन से रिलेटेड, काउ यूरिन से रिलेटेड कुछ तो बहस चल रही थी उसके मेरी। तो वो मेरा ऐसा मानना था कि गौमूत्र के बहुत से फायदे हैं, बट मेरा जो फ्रेंड था वो बोला कि ऐसा नहीं है भाई। तो मेरी उससे झगड़ा हो गया, मतलब मेरी उससे, मैं था कट्टर हिंदू, तो मेरा उससे हो गया खतरनाक झगड़ा। तो मैंने बोला कि वो मेरे को कोई योगी जी की फोटो भेजा कि वो पी रहे हैं, वो गलत है। तो मैं उससे झगड़ा करने बैठ गया कि ऐसे कैसे बोल रहा है, सीएम है, ऐसे थोड़ी वो बहुत ऐसे थोड़ी इतनी सीएम पे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हैं, पी रहे हैं तो इसका कोई फायदा तो होगा ही। तो ऐसे डिबेट मेरी हो गई गंदी वाली उससे। तो एट द एंड उसने कहा कि ठीक है तो मेरे को ढूंढ के दे इसके बेनिफिट किधर है। तो मैं ढूंढने गया और मेरे को शाम हो गई, मेरे को एक बेनिफिट नहीं मिला। तो उसके बाद मैं थोड़ा यूं हुआ कि शायद मेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नॉलेज लेना स्टार्ट किया, तो फिर मेरे को श्योरिटी हो गई कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अंधभक्त वाले काम कर रहा हूँ प्रॉपर। अभी तो रिसर्च आ गई है ना रिसेंटली, काउ यूरिन जो है, हाँ जी, हाँ जी, या इवन बेफेलो यूरिन जो है, काउ यूरिन स्पेसिफिकली, और हेल्दी काउज हाँ के जी, यूरिन सैंपल उन्होंने लिए हैं, ठीक है, हाँ खाली जी, पेट के भी और हाँ भरे जी, पेट के भी, और उन्होंने बताया कि ये हाँ जी, खतरनाक, इससे इसके अंदर बैक्टीरियाज और वायरसेस हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक हैं, इंजीरियस हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये रिसर्च आई हाँ है, जी, इंडिया के अंदर ही की गई है, ठीक है ना, और बाहर भी यूके के अंदर भी की गई है, वो सैंपल्स लिए गए हैं। हाँ जी, तो आयुर्वेदा के नाम पर, देखो आयुर्वेदा के नाम पर जो बिक सका था बेचा, वो उन्होंने कर लिया। खैर अच्छा, तो इस्लाम की तरफ आने के लिए जो वजह बनी ये गाय मूत्र जो है, ये टर्निंग पॉइंट था आपका। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। लो भाई नहीं देखो, फिर मैंने रिसर्च नहीं किया ना, तो बहुत सी चीजें मुझे अजीब लगी। जैसा मेरी ये भी काफी ज्यादा, मैं इन चीजों से भी काफी ये था कि इस्लाम में ऐसा क्यों लिखा है। कि हमें तो यही मीडिया से बताया गया था आज तक, और सबको यही बताया गया है कि आज भी मेरे से कई मेरे फ्रेंड है जो मेरे से बात नहीं करते इसी चीज की वजह से, कई लोग बहस करके भी चले गए और आज तक टोकते हैं कि तू मुस्लिम, तू मुल्ला, ऐसा बोलते हैं। तो वो चीजें होती है ना कि मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग इस वजह से वो कहते हैं कि इसमें 4 शादियां वो सब, तो उस चीजों पे भी मैं थोड़ा जानकारी लिया प्रॉपर। मेरे को बहुत चीजें लगी कि है, मतलब ये लोगों को पता क्यों नहीं है कि अगर तुम इतने सच्चे हो, एक बात बताओ, अगर आपका रिलीजन इतना बेस्ट है, सनातन ही सत्य है, तो अगर कहते हैं ना मुस्लिम बच्चे पैदा कर करके बढ़ रहे हैं, तो मुझे खाली ये कोई बताए आके कि मुस्लिम अगर बच्चे पैदा करने की वजह से बढ़ रहा है उसका, चलो तो बर्थ रेट जितना भी है साइड करो, कन्वर्ट में आ जाओ कि कन्वर्ट में क्यों नहीं सनातन बढ़ रहा है। सनातन तो सत्य है, 5 साल में 30,000 लोग कन्वर्ट होते हैं। इस्लाम में हर 5 साल में 13-14 लाख जो हैं नंबर बढ़ जाते हैं, तो वो बाय कन्वर्ट होते हैं। तो वो डिफरेंस क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है कि अगर सनातन है ना तो सनातन में बढ़ना चाहिए ना ज्यादा, क्योंकि सनातन में फ्रीडम है, वो उनको ये बोलते हैं सनातन में हर जबरदस्त चीज है, और कोई वो मर्दों पे 5 टाइम की पाबंदी नहीं है। हाँ जी, जबरदस्त पॉइंट है, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है आपका, जबरदस्त पॉइंट, माशाल्लाह। हाँ जी। बहुत सी चीजें हैं, मेरे को भी कई लड़कियां बोलती है कि 4 शादियां हैं। ये ऐसे तो नॉर्थ में भी, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ जैसा कि अपने इधर इतने नहीं करते, बट हिंदुओं में भी 1% से ज्यादा ऐसे मर्द हैं जिनकी एक से ज्यादा बीवियां हैं, बहुत से हैं। रखी और होती टोटल हैं, मुस्लिम बताते पॉपुलेशन में देखो, 2% ही है जिनकी एक से ज्यादा बीवियां हैं। हाँ रखी हो, देखिए मेरी बात सुने, कानून हाँ जी, इजाजत, हिंदू मैरिज एक्ट अगर परमिशन नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये नहीं लोग कर नहीं रहे। हिंदू मैरिज हाँ एक्ट जी, हाँ जो है जी, वो तो पता नहीं और भी कई चीजों की परमिशन नहीं देता, तो क्या सारों को फॉलो हाँ करते जी, हैं? बंद कमरे के अंदर किसको पता है? और जब तक अदालत में, या जब हम्म, तक केस नहीं बनता, या जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, वो 2 हाँ रख जी, रहा है, 3 रख रहा है, लोग रख रहे हैं, हाँ चुप जी, करके औरतें रखवा रही हैं, ठीक है, ये चीज है, जी ये हाँ ऐसे जी, ही जी। आमिर भाई, हमारे दोस्त के गांव में एक ठाकुर साहब है, उनकी 3 बीवियां हैं, 47 बच्चे हैं।
बिल्कुल। हाँ, और बच्चों पे भी बताऊं तो मेरे खुद के दादा हिंदू थे, उनके 6 बच्चे हैं। मेरे जो जीजा हैं उनकी मम्मी के 11 बच्चे हैं। ओए ऐसे होए कैसे? क्या बात। ओए होए होए होए, जब ये तो हिंदुओं ढेर है में 11 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, एक हिंदू लेके आओ, उनके 3 पीढ़ियां गिनवाओगे ना, अगर उनके भी 6, 7, 8, 10 बच्चे ऐसे ही होंगे। ये तो ऐसे मुसलमानों पे हिंदुओं इल्जाम में भी लगाते हैं होता ब्रीड। है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो वेजिटेरियन होता है वो ज्यादा ब्रीडिंग करता है। आप देख लो, एक बट जो कुकड़ को देख एक लो। होता है ना कि हाँ बोले 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 बोले। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज जी शायद डिस्टॉर्ट हुई है। आ रही है नहीं आवाज? आमिर भाई, हाँ जी, हाँ आमिर जी, भाई ये जो राजपूतों जो जो क्षत्रिय है ना, राजपूतों में ये कल्चर रहा है नॉनवेज का शुरू से। और राजपूतों की जो सबसे जिस देवी को पूजा जाता था वो थी भवानी, माँ भवानी। तो हाँ। उस पे भैंसे की बलि दिया करते थे, और आज भी कई राजपूत खाते हैं, हम्म, आज भी खाते हैं। लेकिन अब ये जो फफूंदी चलना शुरू हो गई ना ऑनलाइन, कि हम्म, सेव द एनिमल्स एंड ऑल, तो वो स्ट्रेस में आ गए। लेकिन अभी भी खाने हम्म, वाले काफी हैं, अभी भी काफी हम्म, खाने वाले हैं, बलि देने वाले हैं। अभी हाँ बलि जी। प्रथा जो थी, जो पहले दी जाती थी खुलेआम भैंसे की, वो थोड़ा थोड़ा अब कम होने लगी है बस। खाते हम्म, लेकिन है, खाते सभी हैं। यहाँ तक कि हमारे टीचर ब्राह्मण थे, वो मेरे को बोलते थे बकरा ईद पे सर लेके जरूर आना बकरे का। तो मैं लेके ओए आता होए था छुपा के। ओए होए लेकिन होए, बहुत अच्छे ओए होए। टीचर थे हमारे, बहुत अच्छे हम्म। टीचर। उनको मैथ का डॉक्टर भी वो अच्छे इसीलिए थे कि उनको हर बकरा ईद पे सर मिल जाता था। ठीक बोलते। जी। है। अच्छा, खैर, पुराना हिंदू भाई, आप कोई हाँ आखिरी जी, हाँ बात जी, हाँ करने जी, फिर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ कॉलर्स नजर आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं, उनके साथ ज्यादती ना हो यार। हाँ जी, हाँ जी। लो जी, कैसर कैसर भाई जाग गए हैं। राजपूत की बात आई है, वो कहते हैं भाई टेक इट इजी ऑन राजपूत प्लीज, क्योंकि वो राजपूत घराने से हैं। कैसर भाई ज्वाइन करना चाहें तो मुझे सिर्फ एक कमेंट कर दे, मैं आपके लिए जगह बना देता हूँ। कैसर अहमद राजा साहब इज इन द कमेंट्स। आप स्टेज पर आ जाएं सर, आप कमेंट्स में अच्छे नहीं लगते, आप स्टेज पे आ जाएं। ठीक है पुराना भाई, आपसे इजाजत लें, बड़ा हाँ मजा जी, आया बात करके। आप राब्ता कीजिएगा, आपने बड़ी मजे मजे के कुछ पॉइंट्स रखे हैं, हाँ और जी, हाँ जी, मैं चाहूंगा कि आप फिर कभी आएं, और हम चाहते हैं आपसे कुछ और भी सुने बातें। जी ठीक है, आमिर भाई, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। फी मान अल्लाह। ले जी, पुराना हिंदू भाई थे और ये रिवर्ट हो चुके हैं एक्स हिंदू, और कह रहे हैं कि मैंने काफी महीने पहले इस्लाम कबूल कर